नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सवेरा पर। दोस्तों, जीवन में दुख क्यों आता है? जीवन में दुख के कारण क्या है? एक, गलत निर्णय लेने की वजह से हमारे जीवन सबसे ज्यादा दुख हमें अपने गलत फैसलों के कारण भोगने पड़ते हैं। लाइफ में कितनी ही बार हम बिना कुछ सोचे समझे ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके बारे में सोचना बहुत ही जरूरी होता है। दुख के कारण यही गलत निर्णय आगे चलकर हमें गलत साबित करता है और हमें दुख भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी कि कदम उठाना तो बहुत ही बड़ी चीज है, आप बोलने से पहले भी सोचें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जीवन में कई बार दुखों का सामना करना पड़ेगा। 2, पैसे से अत्यधिक प्यार। कलयुग में हर व्यक्ति के हर समय दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। व्यक्ति पैसे के चक्कर में अपने माता पिता और सगे संबंधी सबको भूल चुका है। पैसे ने भाई भाई में आपस में दुश्मनी पैदा कर दी है। ऐसे में भला व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा तो क्या सुख भोगेगा? जीवन में सुख अपनों की वजह से आता है, आपसी प्रेम से आता है, लेकिन वही अपने अब पराये हो चुके हैं और एक दूसरे के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। पैसे ने इंसान को अंधा बना दिया है। 3, पाप करने के कारण। किसी पापी को तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि जिंदगी में दुख क्यों आता है, क्योंकि वो तो उसका असल हकदार है ही। इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता है कि पाप करने वाले व्यक्ति को अपने पाप की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। उसे बड़े बड़े दुख देखने ही होंगे, फिर चाहे वो इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि इस दुनिया में पापी लोगों की तादाद बिजली की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अब इस युग का अंत होने वाला है। ऐसा महसूस होता है कि कभी भी इस धरती से इंसानियत खत्म हो सकती है, क्योंकि इंसानों में अब इंसानियत बची ही कहाँ है। यहाँ लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पाप कर रहा है। कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, तो कोई किसी को फंसा रहा है। 4, जीवन की सच्चाई का पता न होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन में इसलिए ज्यादा दुख भोगना पड़ता है क्योंकि उन्हें जीवन की सच्चाई नहीं पता। वो भी इस भौतिक संसार को ही जीवन समझते हैं और इसी को बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये जीवन हमें भगवान ने दिया है, तो हमें समझना होगा कि किस लिए दिया है, हमें इंसान क्यों बनाया है, ताकि हम अन्य प्राणियों का भला कर सकें, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं। सिर्फ खाना पीना और सो जाना तो सभी प्राणी करते ही हैं। 5, औलाद से अत्यधिक प्यार। आज के युग में लोग बस अपनी संतान को किसी प्रकार से दुखी नहीं देखना चाहते, उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रख रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा भी संघर्ष नहीं करने देना चाहते। ऐसी ही संतान आगे चलकर दुख का कारण बनती है। तनाव, टेंशन दूर करने की दवा। चिंता कम करने के लिए क्या खाएं और क्या नहीं, जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में बताने की कोशिश की है कि जीवन की सच्चाई को समझिए। ठीक है, आपने किसी पुत्र या पुत्री को जन्म दिया है, आप उनके प्रति फर्ज निभाइए, लेकिन इतना प्रेम मत कीजिए कि उनका छोटा सा दुख आपके लिए दुखों का पहाड़ बन जाए। 6, लोभ, लालच की वजह से आज के दौर में इंसान इतना ज्यादा लालची हो चुका है कि वो कभी संतुष्ट ही नहीं होता, और जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तब तक दुखी ही रहता है। इंसान ये भूल चुका है कि उसके साथ कुछ नहीं जाना है, जो कुछ भी है सब यही रहेगा। दुख क्यों आता है? लोगों को किसी भी व्यक्ति से अपने रिश्ते खराब करना मंजूर है, पर वह लोभी जो नहीं छोड़ना चाहता। गीता में भी ये बताया गया है कि लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर आप लालची किस्म के इंसान हैं तो सोचना छोड़ दीजिए, आपको इतना कष्ट या दुख क्यों होता है। 7, देह से प्रेम। संत महात्माओं का कहना है कि वो व्यक्ति अपनी देह से अत्यधिक प्रेम करता है तो ये दुख का कारण बनता है। ठीक है, हमारा शरीर है, इसका ध्यान रखना हमारा फर्ज भी है और ये जरूरी भी है,
पर कई लोग अपने शरीर से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि हर समय दुखी रहते हैं। कोई शरीर के काले रंग की वजह से परेशान है, कोई हाइट कम होने की वजह से परेशान है, कोई मोटा होने की वजह से दुखी है, तो कोई सुंदर ना होने की वजह से चिंतित है। इंसान ये बात भूल जाता है कि शरीर तो कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसके बाद इसे मिट्टी में मिल जाना है। भगवान ने आपको जैसा बनाया है श्रेष्ठ बनाया है। आत्मा नश्वर है, इसलिए अपनी आत्मा को चमकाने का काम कीजिए। आत्मा को पवित्र रखिए। 8 गुस्से की वजह से अगर आप सोच रहे हैं कि जीवन में दुख क्यों आता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण गुस्सा है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख सकता, वो अपने जीवन में दुखों की लाइन को लंबी कर लेता है। अपना गुस्सा कैसे कम करे? गुस्से और सुख का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। गुस्सा आपके सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। आज के युग में ज्यादातर गुस्सैल लोग ही पाए जाते हैं, इसलिए दुनिया में दुख फैला हुआ है। गुस्सैल व्यक्ति को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर पीड़ा झेलता है। 9 किसी अन्य से अत्यधिक प्रेम। हमारे जीवन में कई ऐसे लोग आते हैं जिनसे हम बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। ये लोग भी हमारे जीवन में आने वाले दुख के कारण बनते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में कोई किसी का नहीं होगा। प्यार क्या है और क्यों होता है? लोग सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए आपके जीवन में आएंगे और स्वार्थ पूरा होते ही आपको छोड़कर चले जाएंगे। ज्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं पाते और किसी अन्य से बहुत ज्यादा प्रेम कर बैठते हैं। फिर जब एक दिन उन्हें धोखा मिलता है तो जीवन के दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 10 नास्तिक होने के कारण जो व्यक्ति ऊपर वाले को नहीं मानता और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाने की कोशिश करता है, उसे बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये प्रकृति, ये दुनिया, ये प्राणी और ये जीवन सब भगवान की ही दिन है। आपको हर समय भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है। इसे विज्ञान का युग कह लें या कुछ और, पर ईश्वर एक अटल सच्चाई है जिसे कोई नकार नहीं सकता। जो नकारेगा वो दुख भोगेगा। 11 पिछले जन्म के कर्म। कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि हमारे दुखों का कारण हमारे द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्म भी होते हैं। अगर हमने अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए हैं तो उसका खामियाजा हमें अगले जन्मों तक भुगतने को मिल सकता है। तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें व हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अपना कीमती